वेलकम टू द स्टोरी नेस्ट। एक छोटे से गांव के कोने में मिट्टी का एक पुराना सा घर था। उस घर की दीवारें पुरानी जरूर थीं, लेकिन उन दीवारों के अंदर एक ऐसा दिल रहता था जो ख्वाबों से भरा हुआ था। उस दिल का नाम था अयान। अयान 17 साल का एक सीधा साधा लड़का था। ना उसके पास महंगी चीजें थीं, ना ब्रांडेड कपड़े, ना कोई खास सहूलत, लेकिन उसके पास एक चीज थी जो हर किसी के पास नहीं होती, एक बड़ा ख्वाब। उसके वालिद दिन भर मजदूरी करते थे, सुबह जल्दी निकलते और शाम को थके हुए घर लौटते। माँ सिलाई करती थी, रात देर तक कपड़े तैयार करती रहती थी। उनकी आंखों के नीचे हल्के थे, लेकिन चेहरे पर हमेशा एक मुस्कुराहट होती थी। घर में पैसों की कमी हमेशा रहती थी। कभी बिजली का बिल वक्त पर जमा नहीं होता, कभी राशन अधूरा रह जाता। लेकिन इन सब के बावजूद अयान के माँ बाप ने कभी उसे महसूस नहीं होने दिया कि वो बोझ है। स्कूल में अयान अक्सर अकेला रहता। दूसरे बच्चे नए बैग्स, महंगी स्टेशनरी और स्टाइलिश कपड़े पहनते थे। जब वो अपनी पुरानी किताब निकालता जिसका कवर टेप से जुड़ा हुआ होता, कुछ बच्चे हंस पड़ते। ये इंजीनियर बनेगा, अपनी हालत देखिए कभी। ये अल्फाज उसके कानों में गूंज जाते, हर रोज, हर दफा। लेकिन अयान के अंदर एक खामोश जज्बा था। वो जानता था कि उसकी हालत उसकी पहचान नहीं है। वो अपनी माँ को रात को सिलाई करते देखता, वालिद को पसीना बहाते देखता, और उसका दिल कहता, एक दिन मैं सब ठीक कर दूंगा। उसे इंजीनियर बनना था। उसे मशीनें पसंद थीं। जब कोई पुरानी चीज़ टूट जाती, वो उसे खोल कर देखने लगता। उसे समझना पसंद था कि चीज़ें काम कैसे करती हैं। मगर सपने देखना आसान होता है, उन तक पहुंचना मुश्किल। एक दिन स्कूल असेंबली में प्रिंसिपल ने अनाउंसमेंट की, सिटी की एक बड़ी एकेडमी स्कॉलरशिप टेस्ट लेने वाली है। जो स्टूडेंट टॉप करेगा उसकी आगे की पढ़ाई फ्री होगी। हॉल में शोर मच गया, हर किसी की आंखों में चमक आ गई। अयान चुप खड़ा रहा, उसका दिल तेज धड़क रहा था। ये मेरा मौका हो सकता है, उसने दिल ही दिल में सोचा। मगर फिर एक और आवाज आई, या फिर ये भी एक सपना ही रह जाएगा। रात को जब सब सो गए, अयान ने अपनी किताबें खोली। बाहर अंधेरा था, घर में खामोशी थी, सिर्फ घड़ी की टिक टिक और उसकी सांसों की आवाज। उसने पहला सफ़ा खोला। उसे पता था ये रास्ता आसान नहीं होगा, मगर उसने फैसला कर लिया था, वो कोशिश करेगा, चाहे कुछ भी हो। ये कहानी सिर्फ एक गरीब लड़के की नहीं, ये कहानी हर उस इंसान की है जो अंधेरों में भी रोशनी ढूंढ लेता है। स्कॉलरशिप टेस्ट में सिर्फ 1 महीना रह गया था। 1 महीना, 30 दिन, 720 घंटे। अयान ने हर दिन का हिसाब लगाया। उसने अपने लिए शेड्यूल बनाया। सुबह स्कूल, दोपहर घर के काम में माँ की मदद, शाम को पढ़ाई। बिजली अक्सर चली जाती थी तो वो मोमबत्ती चला लेता। गर्मी में पसीना बहता, सर्दी में हाथ ठंडे हो जाते, लेकिन वो रुकता नहीं। कभी कभी थकान उस पर हावी हो जाती, कभी दिमाग साथ नहीं देता, कभी फॉर्मूलेज याद नहीं रहते। तब उसे क्लासमेट्स की बातें याद आती, तुमसे नहीं होगा। ये अल्फाज उसे तोड़ते भी थे और जोड़ते भी थे। एक रात उसकी माँ उठकर पानी पीने आई। उसने देखा कि अयान अभी तक पढ़ रहा है। बेटा सो जाओ, थक जाओगे। अयान ने मुस्कुराते हुए कहा, अम्मी बस थोड़ा सा और। ये सिर्फ टेस्ट नहीं है, ये हमारी जिंदगी का इम्तिहान है। माँ चुप हो गई। उन्होंने उसके सर पर हाथ रखा और दुआ दी। टेस्ट का दिन आ गया। शहर का बड़ा हॉल, सारी सीट्स भरी हुई। हर स्टूडेंट कॉन्फिडेंट लग रहा था। कुछ एक्सपेंसिव कैलकुलेटर्स, कुछ ब्रांडेड पेन्स लेकर आए थे। अयान के पास सिर्फ एक सिंपल पेन था। पेपर शुरू हुआ। पहला सवाल मुश्किल था, उसका दिल घबराया। दूसरा सवाल और टफ। एक पल के लिए उसने सोचा, शायद सब ठीक कहते थे। मगर फिर उसने आंखें बंद की। उसने अपनी माँ को देखा, वालिद का पसीना देखा, मोमबत्ती की रोशनी देखी। और फिर उसने खुद से कहा, मैं हार नहीं मानूंगा। उसने धीरे धीरे फोकस किया, एक एक सवाल सॉल्व करता गया। वक्त तेज गुजर रहा था, लेकिन उसका हौसला मजबूत होता जा रहा था। पेपर खत्म हुआ। अब सब कुछ अल्लाह पर था। रिजल्ट के दिन स्कूल के नोटिस बोर्ड के सामने भीड़ लगी थी। सब स्टूडेंट्स बेचैन थे। अयान पीछे खड़ा था, उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। फिर उसने हिम्मत की, धीरे धीरे आगे बढ़ा। लिस्ट देखी, नाम ऊपर से नीचे तक देखने लगा। और फिर सबसे ऊपर अयान अहमद, फर्स्ट पोजीशन। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। उसने दोबारा देखा,
फिर तीसरी बार। नाम वही था। वो जीत गया था। लोग जो कल तक हंस रहे थे आज हैरान थे, लेकिन अयान को किसी को जवाब देने की ज़रूरत नहीं थी। उसकी कामयाबी ही उसका जवाब थी। स्कॉलरशिप मिलने के बाद अयान ने शहर की एकेडमी ज्वाइन की। वहाँ कंपटीशन और ज़्यादा टफ था। हर स्टूडेंट ब्रिलियंट था। लेकिन अब अयान बदल चुका था। अब उसे अपनी कीमत का अंदाज़ा हो चुका था। उसने और मेहनत की, दिन रात पढ़ता रहा, कभी गिव अप नहीं किया। साल बीत गए। आखिर एक दिन वो इंजीनियर बन गया। ग्रेजुएशन सेरेमनी में जब उसका नाम अनाउंस हुआ, उसकी माँ फ्रंट रो में बैठी रो रही थीं। वालिद की आंखों में फ़ख्र था। अयान स्टेज पर खड़ा था। उसने डिग्री ली। उसे याद आई वो मोमबत्ती, वो पुरानी किताबें, वो मजाक, वो अंधेरा। और फिर उसने समझा, अंधेरा कभी परमानेंट नहीं होता। रोशनी सिर्फ उन लोगों को मिलती है जो चलते रहने का हौसला रखते हैं। बाद में जब उसने अपनी माँ के लिए नया घर खरीदा, उसने चाबी उनके हाथ में दी और कहा, अब आपको सिलाई नहीं करनी। उस दिन उसने सिर्फ घर नहीं खरीदा था, उसने अपने माँ बाप के ख्वाब खरीदे थे। जिंदगी आपको सिर्फ एक मौका देती है। लोग आप पर हंसेंगे, हालात आपको रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर आपने हार ना मानी तो एक दिन दुनिया आपके लिए खड़ी होगी।